का यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी। नोटबंदी पर लोगों को जो तकलीफ हो रही है उनके बारे में बातचीत की। यूपी से जुड़ी हर एक बड़ी खबर देखिए यूपी सुपरफास्ट में। नोटबंदी के बाद प्रदेश के लोगों को हो रही समस्या के चलते गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने लोगों की तकलीफों के बारे में पीएम को बताया कि सेंट्रल हॉल में जब मैं खड़ा था तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। मुलाकात भी हुई और आपको पता है कि मैं क्या पक्ष रखता हूं। देश और पूरा का पूरा देश उसमें शामिल है। कहीं न कहीं उनको हर आम नागरिक को चिंता है। किसानों को मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार को कम से कम उन्हें छूट देनी चाहिए। हालांकि कल तक कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के चिंता थी, अब कोऑपरेटिव बैंक को सहूलियत मिली है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक कहां है, कब पैसा पहुंचेगा वहां पर? देश में सबसे ज्यादा गांव में ब्रांचेस अगर बैंक की किसी ने खोली हैं तो समाजवादी सरकार ने, और ब्रांचेस में अभी पैसा उतना नहीं है जितना लोगों को मिलना चाहिए। तो तकलीफ तो है और परेशानी है। इस परेशानी का निराकरण क्या केंद्र सरकार करेगी, कम से कम उनको सामने आना चाहिए। जबकि 15-16 दिन हो चुके हैं अभी तक। अगले साल जनवरी महीने में इलाहाबाद में माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माघ मेले के लिए सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। 31 दिसंबर तक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सारी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्य सचिव ने इस बात के निर्देश दिए कि मेला स्थल में बिजली आपूर्ति की पूरी व्यवस्था की जाए और मेले को पॉलिथीन मुक्त रखा जाए। सरकार इस बात का भी ख्याल रखेगी कि स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगा नदी में पर्याप्त पानी हो। इसके लिए टिहरी डैम से 1000 क्यूसेक पानी निरंतर छोड़ने और नरोला बांध से मेले की तारीख तक पर्याप्त पानी छोड़ने की व्यवस्था हो। इस दौरान किसानों को भी उनकी फसलों के लिए जरूरत के मुताबिक पानी मिलता रहेगा। मुख्य सचिव ने गुरुवार को मेला अधिकारियों के साथ बैठक की और मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इस बात का भी खास ख्याल रखने को कहा कि गंगा नदी में गंदा पानी छोड़ने पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। सरकार ने निर्देश दिए कि मेला स्थल तक जाने वाली हर सड़क को दुरुस्त किया जाए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा नदी पर 5 पंटून पुल बनाए जाएं। अस्पताल, खाने पीने और शौचालय की भी उच्च व्यवस्था हो। सरकार मेले के लिए मोबाइल टॉयलेट और आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों की भी स्थापना करवाएगी। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश दिए हैं कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तर प्रदेश पुलिस के राज्य प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की वन विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तत्काल तैनाती सुनिश्चित करवाई जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के लिए एक डिप्टी कमांडेंट, 3 सब इंस्पेक्टर, 18 हेड कांस्टेबल, 90 कांस्टेबल और 112 क्रमिकों की तैनाती प्राथमिकता से नियम अनुसार की जाए। मेट्रो ट्रायल 1 दिसंबर से होना है, जिसकी लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रायल मेट्रो के डिपो के भीतर बिछाई गई मेट्रो ट्रैक पर किया जाएगा। करीब 700 मीटर के ट्रैक पर ट्रायल होगा। 46 एकड़ में बन रहे मेट्रो ट्रैक को इको फ्रेंडली बनाया गया है, जो कि प्रदूषण से मुक्त है। इस ट्रैक पर 1 मेगावाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे बिजली की 80% जरूरतें पूरी होंगी। पूरे डिपो में मोटर व्हीकल को बैन किया गया है। मेट्रो ट्रैक 2 पार्ट में बनाया गया है। एक पार्ट में गाड़ियों की सफाई और दूसरे पार्ट में मेंटेनेंस का काम होगा। डिपो में टेस्ट के बाद ही मेट्रो को मेन ट्रैक पर दौड़ाया जाएगा। मेट्रो में सोलर पैनल से जनरेट होगी बिजली। मेट्रो रेल में अगर कोई खराबी आ जाए या फिर कोई दुर्घटना हो तो उसके लिए रेस्क्यू व्हीकल लगे होंगे। ये व्हीकल सड़क और मेट्रो ट्रैक दोनों पर चल सकेंगे। रेडियो और वायरलेस के लिए अलग से टेलीकॉम टावर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 26 नवंबर को रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही गांधी समाधि, झील, गांधी मॉल के साथ ही फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री 26 नवंबर को रामपुर में 200 एकड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शामिल हैं। गांधी समाधि, पुलिस लाइन के पास बनी झील, महात्मा गांधी मॉल, जेल रोड पर बनाए गए फ्लाईओवर के साथ ही जौहर यूनिवर्सिटी में बनाए जाने वाले पंडाल का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश सरकार ने एसजीपीजीआई के विभागों के 570 करोड़ 32 लाख रुपए लागत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत इमरजेंसी मेडिसिन, क्लिनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट में मेडिकल समेत किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर की सुविधा बेहतर होगी। लखनऊ के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण से मरीजों के इलाज और ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही एक्यूट हार्ट केयर, ब्रेन स्ट्रोक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड, पीडियाट्रिक इमरजेंसी तथा इन्फेक्शन डिजीज जैसे जानलेवा बीमारी, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया एवं जीका का बेहतर इलाज संभव होगा। इसी प्रकार किडनी ट्रांसप्लांट की वेटिंग भी कम हो जाएगी। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में पहली बार रोबोट से ऑपरेशन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
अखिलेश सरकार ने बाल मित्र थानों की सफलता को देखते हुए और 14 जिलों में मॉडल बाल मित्र थाना विकसित करने का फैसला लिया है। इसके लिए गृह विभाग को यूनिसेफ का सहयोग मिलेगा। पहले चरण में 6 जिलों को चयनित किया गया था। इसमें इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी शामिल थे। सरकार ने मॉडल बाल थानों की सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में 20 जिलों को योजना में शामिल किया है। प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम के तहत थाने स्तर पर संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। 14 जिलों में मॉडल बाल मित्र थानों की जानकारी देते हुए कहा कि आगरा में थाना पर्यटन, मिर्जापुर में थाना कोतवाली कटरा, श्रीवास्तवी में थाना कोतवाली भिंगा तथा बलिया में थाना खेजूरी चयनित किया गया है।